नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अभी हमने गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस किया है और हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सेंट्रल लाइन से जुड़ गए हैं। और आज जो हम ब्लॉग बना रहे हैं दिल्ली से लेकर चकराता तक का बना रहे हैं। हमने लास्ट ब्लॉग जो बनाया था आपको धनौल्टी का दिखा दिया था दिल्ली से। अब मैं आपको आज दिल्ली से चकराता तक का भी ब्लॉग दिखाता हूँ। फिलहाल जो समय हुआ है सुबह के ठीक 9:30 हो रहे हैं और हमने दिल्ली छोड़ दिया है। तो दो रास्ते हैं चकराता तक जाने के, एक भेहट होके वाया देवबंद होके छुटमलपुर होके भेहट होके निकल सकते हैं और दूसरा रास्ता जो है वो है आपका वाया देहरादून। तो हम वाया देहरादून जाएंगे, हम भेहट वाले रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अनसेफ है और वो रोड कहीं जगह सिंगल भी है। तो दिल्ली से लेकर रुड़की तक तो मैं आपको आज शॉर्ट ब्लॉग दिखाऊंगा और वहाँ से फिर आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी धनौल्टी वाली वीडियो में आपको दिल्ली से हरिद्वार कवर करके दिखा चुका हूँ। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हम जुड़ गए हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ से हमें 20-25 मिनट और लगने वाले हैं मेरठ बाईपास तक के लिए। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे अगर आप 100 से ऊपर गाड़ी चलाते हो तो आपके घर पे चालान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरों को मॉनिटरिंग कर दिया गया है और चालान आपके घर पे आ जाता है ओवर स्पीड का। तो चकराता वाले रूट का जो भेहट वाला मैं रास्ता बता रहा हूँ उसे ना कवर करने का जो रीज़न है वो ये है कि वाया देहरादून ही सब जाते हैं मैक्सिमम, तो हम भी इसलिए आज वाया देहरादून ही जाएंगे। देहरादून जाने के भी दो रास्ते हैं, एक मुजफ्फरनगर से देवबंद की तरफ कट जाता है, हम रुड़की से लेफ़्ट होएंगे, जो मंगलौर वाला कट आता है वहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे आज। तो मैं आपको इस ब्लॉग में चकराता से मसूरी तक का रास्ता भी कवर करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार हमारे भाइयों ने हमसे कहा है कि आप चकराता से मसूरी का रास्ता दिखाएं, तो वो भी मैं कवर करके दिखाऊंगा आपको आज ना। तो फिलहाल है हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो गाजीपुर बॉर्डर से ठीक आधे घंटे में हम यहाँ पे आ गए और 10:08 हो गए। पूरा आधा घंटा लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल पे। तो टोल कट गया है और अब हम जुड़ जाएंगे मेरठ बाईपास से। और राइट साइड में दोस्तों मेरे से कई भाई पूछते हैं कि यहाँ पे बाइक लाना अलाउ है कि नहीं है, तो देखिए राइट साइड में चलान कट रहे हैं बाइकों के दबा के। तो मेरठ एक्सप्रेसवे पे बाइक लाना अलाउ नहीं है, 20,000 रुपये का चलान है यहाँ पे बाइक। तो फिलहाल मेरठ एक्सप्रेसवे हमने क्रॉस कर दिया गाजीपुर बॉर्डर से आधे घंटे में। यहाँ पे तो हमेशा जाम ही लगा रहता है। यहाँ से राइट हो जाए तो मेरठ शहर के लिए चले जाएंगे और हम जाएंगे सीधा बाईपास पे। तो ये पुल ऐसा होना चाहिए था कि हम सीधे बाईपास पे उतरते, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस टाइप का होना चाहिए था। यहाँ हमेशा जाम सा ही लगा रहता है। तो ये मेरठ बाईपास जो है इसका हमेशा यही हाल रहता है, कोई कहीं से भी आता है, देखिए रॉन्ग साइड से स्कूटी वाला आ रहा है पूरी 100 की स्पीड पर, और ट्रैफिक तो इतना स्लो रहता है ना इस पर बहुत ज़्यादा। शुरू से ही इसका ये हाल है और ये सबसे ज़्यादा अनसेफ है दिल्ली देहरादून हाईवे या दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे, सबसे ज़्यादा अनसेफ है ये। तो इस पर तो संभल के चलने की ज़रूरत है और स्पीड भी मेंटेन नहीं होती। जैसे हम इसे क्रॉस कर देंगे उसके बाद हम गाड़ी भगा सकते हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक भी हमें स्मूथ मिलेगा। तो फिलहाल मेरठ बाईपास पे हैं हम। तो मेरठ बाईपास तो हमने क्रॉस कर दिया है और ये 20 मिनट जो थे काफ़ी टफ थे, क्योंकि काफ़ी रश रहता है मेरठ बाईपास पे और आप देख भी सकते हो। तो फिलहाल मेरठ बाईपास हमने क्रॉस कर दिया और हम हरिद्वार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरठ का बाईपास क्रॉस करते ही चेकिंग चल रही है। पीछे एक भाई मोबाइल में बात कर रहा था तो उसका चालान कट गया है। तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाके यहाँ से ठीक 2-2.5 किलोमीटर बाद राइट साइड में पड़ेगा पंडित जी का ढाबा, जहाँ आप रुक सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो बाईपास क्रॉस करने के ठीक 2.5 किलोमीटर बाद ये कट आया है। यहाँ से राइट में है पंडित जी का ढाबा। और सबसे बड़ा इशू जो रोड पे है वो ये है कि रॉन्ग साइड लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ राइट साइड में है पंडित जी का ढाबा वहाँ। अब आगे आएगा टोल टैक्स, वहीं मिलते हैं आपसे सीधे। फिलहाल ट्रैफिक बहुत स्लो है। तो 110 रुपये टोल कटेगा और जरा सा रश बढ़ता है इस हाईवे पे और यहाँ पे लग जाता है जाम। नाम का ही फास्टैग रह जाता है ये, और यहाँ पे जाम शुरू हो गया फिलहाल। तो इस रूट पे यही है जहाँ पे आपको जाम मिलेगा हमेशा।
तो 110 रुपये रेट हो गया इसका फ़िलहाल। हमें इसलिए रोका था क्योंकि एम्बुलेंस निकली थी, उन्होंने फ्री कर रखा था वो। तो आगे आएगा दोराला, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर बाईपास, और फिर वहाँ से हम रुड़की के लिए बढ़ेंगे आगे। खतौली बाईपास हम पहुंच गए। यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे खतौली शहर के लिए, और हम जाएंगे बाईपास से। तो बाईपास बनने से सुविधा हो गई है कि टाइम कम लगता है आपका रुड़की हरिद्वार तक। पहले इन्हीं हाईवे पे आपका 6-6, 7-7 घंटे लग जाते थे। लेफ्ट साइड में है चीतल ग्रांड, अच्छा रेस्टोरेंट है, हमने यहाँ पर खाना खाया हुआ है। खतौली बाईपास क्रॉस कर दिया, अब आगे आएगा मुजफ्फरनगर बाईपास। 1.5 घंटा हो गया हमें चले हुए, और 100 किलोमीटर से ऊपर हमने कवर कर दिए फिलहाल। मुजफ्फरनगर से पहले लगा हुआ है जाम, मंसूरपुर क्रॉस करके। यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट, वो भी इतना ज़बरदस्त कि लेफ़्ट साइड से गाड़ी आ गई राइट साइड में। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कहाँ आ गई गाड़ी। और मुझे लगे शायद इसके नीचे कोई दबा हुआ है। नहीं, नीचे तो कोई नहीं है। हाँ हाँ, बच गए सब। लेडीज़ भी हैं साथ में, और गाड़ी हुई है आउट ऑफ कंट्रोल हाई स्पीड में। तो ये एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो यही होता है। देखो आप सामने देख रहे हो आप, अब कोई लेफ्ट साइड एकदम गाड़ी लेके जाए और सामने से ट्रक आ जाए, वो घुस ही जाएगा उसमें। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है परसों, तो उसमें भी आपने देखा गांव वालों ने ये कहा कि रॉन्ग साइड गाड़ियाँ बहुत आती है, और हमने कई बार कंप्लेंट भी करी है। ये रॉन्ग साइड वाला पंगा बहुत है। सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएंगे मुजफ्फरनगर के लिए, और हम हो गए यहाँ से राइट मुजफ्फरनगर बाईपास के लिए। 1 घंटा 45 मिनट हो गया, और अभी हम मुजफ्फरनगर बाईपास पे ही है। तो ट्रैफिक स्लो है थोड़ा, तो देखते हैं कितना समय लगेगा हमें, और आगे में थोड़ा समय लगने वाला है। ये कटा गया है, यहाँ से हम देवबंद वाले रूट से देहरादून भी जा सकते हैं, और भेहट होते हुए डाक पत्थर होते हुए हम चले जाएंगे चक्राता। तो हम जाएंगे यहाँ से राइट होकर, और हम मंगलोर से जो नया हाईवे बना है आपका छुटमलपुर का, वहाँ से लेफ़्ट होंगे हम। तो मुजफ्फरनगर बाईपास हमने कर दिया क्रॉस फिलहाल। दिल्ली से ये तीसरा टोल है। देवबंद वाले रोड पे जो आपको टोल पड़ता है वो लगभग मेरे ख्याल से 150-200 रुपये पड़ता, और वो कैश पड़ता क्योंकि उसमें आपका फास्ट टैग नहीं चलता। और हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे हमें फास्ट टैग मिलेगा। तो 55 रुपये टोल लग गया है फ़िलहाल हमारा यहाँ पे। तो जो वाया मंगलोर रास्ता कटता है वहाँ से आपका 40-1 रुपये टोल कटेगा छुटमलपुर से पहले, उसके बाद फिर देहरादून तक कोई टोल नहीं है उस पर ना। और आप देवबंद से कटते हैं तो आपको टोल लग जाएगा 300 रुपये एक्स्ट्रा, जबकि टाइम दोनों तरफ से ही बराबर लगता है, चाहे आप इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, 10-1 मिनट का ही फ़र्क होगा ज़्यादा ज़्यादा। तो
पीछे से हम आया बेहट होके देवबंद सहारनपुर रोड, फिर उसके बाद बेहट, फिर वहाँ से डाक पत्थर होते हुए हम चले जाते हैं सीधा सकराता। मगर हम जाएंगे यहाँ से मंगलोर, मंगलोर से हो जाएंगे हम लेफ़्ट, फिर छुटमलपुर, और छुटमलपुर से हम देखते हैं कि हम वाया देहरादून जाएंगे कि वहाँ से हम दोबारा लिंक कर जाएं बेहट वाली रोड से। तो वो डिसीजन हम लेंगे छुटमलपुर जाके। तो आपको जो शॉर्ट रास्ता है वही दिखाता हूँ। पहले मैं सोच रहा दिल्ली से आपको मैं यहाँ वाया देहरादून दिखाऊँ, वो 340-45 किलोमीटर का रास्ता है। मगर मैं सोच रहा हूँ आपको प्रॉपर दिखाऊँ, जो रास्ता मेन है वही दिखाऊँ। तो वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ पता करते हैं, जो रास्ता बढ़िया होगा वो आपको दिखाएंगे हम। अब आगे आने वाला है फुरका जी का बाईपास। तो फुरका जी बाईपास हम पहुँच गए। यहाँ से राइट फुरका जी और लेफ़्ट जाएंगे हम फुरका जी बाईपास की तरफ। तो यहाँ से हम उत्तराखंड में एंटर कर गए और मंगलोर की जो दूरी है यहाँ से मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर के आसपास ही होगी। तो यहाँ पे उत्तराखंड बॉर्डर है और आने वाले समय में अगर दोबारा से कोविड फैला तो आपकी कोविड जांच होगी यहीं पे, जो कि आसार लग रहे हैं अब जनवरी में फैल लेंगे। तो फिलहाल गुरुकुल नारसन से हम गुजर रहे हैं और यहीं पर पंत का एक्सीडेंट हुआ था 3 दिन पहले। अगर गाड़ी खड़ी होगी तो आपको दिखाता हूँ मैं। अब मैं फ़िलहाल गुरुकुल नारसन में और अचानक से कोहरा हो गया है दिन में यहाँ पे। देखो लो ये ढेर की वजह से हुआ एक्सीडेंट उसका। इसको बचाने के चक्कर में देखिए ये है वो स्पॉट राइट साइड में। तो यहाँ गाड़ी लगी थी उनकी। अब बता रहे 2 से 3 कलाबंजी खाई थी। तो पीछे जो ढेर आया था आपने देखा था, वो ढेर को बचाने के चक्कर में राइट ली उन्होंने गाड़ी मेरे ख्याल से। तो ऋषभ पंत का सुबह एक्सीडेंट जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था। यहाँ भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देखिए रॉन्ग साइड आते रहते हैं लोग यहाँ भी। और एकदम से इतना ज़्यादा फॉग हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ शाम को क्या हाल होगा यहाँ पे। और यहाँ भी आपको बच के चलने की ज़रूरत है कि सामने देखिए राइट साइड में स्विफ्ट वाला भाई हमारा और ये बोलेरो वाला भाई भी। तो जब कोहरा होता है ना तो इन सब चीज़ों से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2 घंटे 20 मिनट में हम दिल्ली से पहुँच गए हैं मंगलोर। और यहाँ पे आ रहा है रॉन्ग साइड ट्रैफिक, जिस वजह से लगा पड़ा है जाम फिलहाल। और लाइट जला दी हमने दिन में। एक्चुअली जबरेड़ा का कट जाता है यहाँ से, तो आगे से यू टर्न लेके आना चाहिए लोगों को, मगर ये क्या करते हैं रॉन्ग साइड आ जाते हैं। 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट भी जली हुई है। तो इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ है हरिद्वार साइड फिलहाल ये उत्तराखंड में। 12 बजे के आसपास भी ये हाल है यहाँ पे। आज 1 जनवरी का टाइम है दोस्तों। आज सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। मैं जब ब्लॉग स्टार्ट किया दिल्ली से मैं बोलना भूल गया आप लोगों को, माफी चाहता हूँ। तो आगे आने वाला है दोस्तों रुड़की बाईपास और सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे रुड़की के लिए। हम हो जाएंगे वहाँ से लेफ्ट। अभी जो हमने रास्ता देखा है हरबटपुर वाला और बेहट वाला, वहाँ से भी 4 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, और वाया देहरादून भी 4 घंटे दिखा रहा है। तो अभी हम छुटमलपुर के आसपास जाके डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा रूट लेना है। जो रूट बेस्ट होगा उस रूट से आपको लेके जाएंगे आज। तो फिलहाल हम सीधे चले जाएं तो चले जाएंगे हरिद्वार रुड़की बाईपास होते हुए, नीचे से जाएंगे हम रुड़की और आगे जाके गोल चक्कर से लेफ्ट होके हम चले जाएंगे सहारनपुर रोड की तरफ छुटमलपुर। फॉग आप देख सकते हैं, आपको वीडियोग्राफी में भी दिख रहा होगा अंधेरा। विजिबिलिटी तो ठीक है मगर लाइट कम है। तो यहाँ से दोस्तों हम लेफ्ट जाएंगे। तो आज तो हम दिल्ली से नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं फिलहाल, और यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 घंटा 25 मिनट हो चुके हैं। 12 बजने में अभी भी 2-3 मिनट बाकी है। तो यहाँ से हम हो गए लेफ्ट छुटमलपुर की तरफ। आपका छुटमलपुर तक देखिए आगे राइडर भी जा रहे हैं, मगर सिर्फ स्पीड लिमिट है दोस्तों वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, क्योंकि ये सीमेंटेड रोड है। और वही आपको पता ही है सीमेंटेड रोड पे टायर फटने का थोड़ा सा इशू रहता है, मगर सर्दियों में कोई इशू नहीं रहता। आप सर्दियों में
बड़े आराम से गाड़ी की स्पीड 90 से 100 मेंटेन कर सकते हैं इसमें। फिलहाल 80 की लिमिट है और हम भी 80 85 90 ही चल रहे हैं, ज़्यादा तेज नहीं चल रहे हैं इस पर। दोनों ही रास्तों पे सेम किलोमीटर और लगभग सेम टाइम दिखा रहा है। देहरादून से सिर्फ 3 किलोमीटर का फर्क आ रहा है और टाइम बिल्कुल सेम ही दिखा रहा है। तो हम हरवटपुर वाले से सोच रहे ना जाएं, क्योंकि हरवटपुर के बाद विकासनगर के बीच में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड का, शो कर रहा था मैप में। तो मैं सोच रहा हूँ वाया देहरादून ही चलें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे डबल है या सिंगल है ये भी कंफर्म नहीं है। तो फिलहाल हमने ये प्लान जो बनाया है वो ये है कि हम वाया देहरादून होते हुए और वहाँ से शिमला बाईपास से सेलाकुई वाला रोड पकड़ के हम जाने की सोच रहे हैं फिलहाल चक्राता। अभी हम भाग्य भगवानपुर आने वाला दोस्तों। तो ये रुड़की से लेफ्ट होने के बाद जब तक रुड़की का कट नहीं आता तो वहाँ तक 6 लेन है और उसके बाद ये 4 लेन है आपका छटवलपुर तक। टोल प्लाजा आ गया 1 किलोमीटर आगे और 50 रुपये टोल कटेगा आपका यहाँ पे। सिर्फ यही टोल कटेगा, चाहे आप हरवटपुर से जाओ चाहे आप देहरादून से जाओ, आपका यही एक टोल कटेगा। टोल पे पहुंच गए हैं, 50 रुपये का टोल है और ये इकलौता टोल पड़ेगा इस पर। अगर आप वाया देवबंद आते तो आपको लगभग 300 रुपये के टोल एक्स्ट्रा पड़ते, जो कि गूगल मैप शो कर रहा था। दिक्कत ये है कि ये टोल जरूर फास्टैग लग गए हैं, मगर कहीं जगह अभी भी मैनुअल है सिस्टम सारा। ये लोग एंटर दबाते हैं उसके बाद ही आपका फास्टैग पे पैसा कटता है। तो आगे आएगा भगवानपुर, उसके बाद छटवलपुर का कट आएगा, तो दिखाता हूँ आपको आगे। तो इस रूट पे थोड़ा सा यही इशू है कि यहाँ पे ना जो गाँव पड़ते हैं ना बीच बीच में, तो उसमें बाइक वाले और साइकिल वाले, रिक्शा वाले और पैदल यात्री भी एकदम से सड़क पे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा जब आप किसी गांव से या कस्बे से गुजरे। फाइनली कट आ गया दोस्तों। यहाँ से हम राइट हो जाएंगे अब देहरादून के लिए और लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे सारपुर और सीधा चले जाए तो हम चले जाएंगे छटवलपुर। तो फिलहाल हम वाया देहरादून ही जाएंगे आज चक्राता। तो यहाँ से हो जाएंगे अब हम राइट। तो कट से हम राइट हो गए हैं दोस्तों और माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मंगलोर में मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और मैंने अभी चेक करा जस्ट जब मेरे पे कॉल आई और मैंने उठाया था, मेरा माइक उसमें काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो उस कट से राइट होने के बाद मैंने अपना माइक अब ठीक किया है और अब आपको प्रॉपर वॉइस आ रही होगी। पता नहीं कैसे आज मेरे से माइक हिल गया। जैसा कि मैं बता रहा था 2 रास्ते हैं, पीछे तो खैर आपको आवाज़ कम ही आई होगी। तो 2 रास्ते हैं, हम यहाँ से लेफ्ट भी होके जा सकते हैं बेहट होकर, फिर वहाँ से हरवटपुर होकर, हरवटपुर से विकासनगर के बीच में थोड़ा रास्ता डिस्टर्ब दिखा रहा है, जिस वजह से हम वाया देहरादून जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि टाइम दोनों तरफ से बराबर दिखा रहा है, हम इधर से जाएँ या उधर से जाएँ हमें टाइम बिल्कुल बराबर दिखा रहा है। तो हम जाएँगे वाया देहरादून। तो आप देख सकते हैं दिन में भी यहाँ पर ये हाल है। फिलहाल 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है दोस्तों और अभी भी यहाँ पे धूप नहीं निकली है। और हम मुश्किल से 15 से 20 मिनट में देहरादून पहुँच जाएंगे अब। और फिर वहाँ से हम सेलाकुई और वहाँ से उसके बाद हम चक्राता के लिए ऊपर चढ़ेंगे। तो माइक का तार लगाना भूल गया था मैं आज, जिस वजह से पीछे के 30 किलोमीटर की रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है, मुझे शायद ओवर वॉइस करनी पड़े। तो बिहारीगढ़ है दोस्तों हम फिलहाल, बहादुर बिहारीगढ़ से हम क्रॉस कर दिया है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे देहरादून के लिए। स्प्लेंडर वाले भाई को देखो भाई साहब, मैं चल रहा हूँ ठीक 82 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे और ये भाई 80 पे चल रहा है, वो भी इतनी ठंड में। सल्यूट है ऐसे भाई को दियो, तो अवार्ड मिलना चाहिए इन भाइयों को। तो कैसे इतनी ठंड में बेचारे अपनी बाइक चलाते हैं, मजबूरी में ही इंसान अपनी
बाइक वगैरह इतनी ठंड में चलाता है भाई, वरना कौन अपने घर से निकलना चाहेगा। तो कट आ गया दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे शाकुंभरी देवी के लिए, और इसी रोड से हम चले जाएंगे बेहट होते हुए, हरवड़पुर होते हुए आपका विकासनगर चक्राता। मगर ये रोड बहुत छोटा है चौड़ाई में ना, तो इसलिए हम इसे चॉइस नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं वाया देहरादून। तो यही वो कट था। तो रुड़की से सबसे लेफ्ट हुआ है, वहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की ही स्पीड है, उससे ऊपर अलाउ नहीं है क्योंकि ये सीमेंटेड रोड है पूरा। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये रोड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि साइड में खुदाई भी शुरू हो गई है। तो यही रोड है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट होगा। तो 30 किलोमीटर दूरी रह गई है और रोड यहाँ से हो जाएगा अब सिंगल देहरादून तक। अब देहरादून की जो दूरी है यहाँ से 30 किलोमीटर है। फॉग अभी भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, हल्की सी धूप नज़र आई है, बस बहुत हल्की सी। और जब से रुड़की से हम लेफ्ट हुए हैं तो हमारी गाड़ी ऊपर ही चढ़ रही है लगातार, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये खुद तो अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, और साथ में जो और लोग चल रहे होते हैं उनकी जान को भी जोखिम में डालते हैं। आप देख सकते हैं बकरे लाद के ले आ रहे हैं, गलत है तरीका ले जाने का ना। 1% ये बकरा अगर मचल जाए तो ये खुद तो गिरेंगे, मगर जो इनके पीछे आ रहा होगा ना वो और फंसेगा इनके साथ। ना ही कोई पुलिस वाला इन्हें कुछ कहता है, ना कोई ट्रैफिक वाला कुछ कहता है, अपने हिसाब से चलते हैं। ना हेलमेट पहन रखा है, सिर्फ आगे वाले ने पहन रखा है। और एक बकरा आगे भी है दोस्तों, बताओ 3 बकरे कैरी कर रहे हैं वो, 3 बकरे, एक आगे भी बकरा है। तो ये सिंगल रोड है, लास्ट के 30 किलोमीटर तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है इसमें। देहरादून 29 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो दोस्तों मोहन हम पहुँच गए हैं और पीछे निकली है मोहन चेक पोस्ट। यहाँ से हम लोग हो जाएंगे नेटवर्क से बाहर। हाँ, यहाँ से लेकर देहरादून तक आपको नेटवर्क का इशू रहेगा दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे से एक जंगल का रास्ता जाता है शाकुंभरी देवी के लिए, वो शॉर्टकट है और मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर का ही रास्ता है वो। तो एक बार हमारे फादर हमें बाइक पे ले गए थे उस रास्ते से, जंगल ही जंगल, हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो वो निकलता है सीधे शाकुंभरी देवी। तो अब यहाँ से थोड़ा घुमाव वाला रोड शुरू हो जाएगा देहरादून तक। तो 1 तारीख का दिन है, नए साल का दिन है 2023 का, और काफ़ी मात्रा में पर्यटक उतर रहे हैं, मतलब चढ़ तो कम रहे हैं मगर मैंने देखा उतरने वाले ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगती है कि जैसे कि आपका यहाँ पीछे मोहन से और देहरादून के बीच में दूरी है 20 किलोमीटर की, और इस 20 किलोमीटर में आप नेटवर्क से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में 2023 में भी एक 20 किलोमीटर का ऐसा एरिया आता है इस रूट पे जिसमें हम नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं, जबकि हिल भी नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो गवर्नमेंट को आसपास कहीं एक ना एक टावर दे देना चाहिए। तो कई बार इमरजेंसी हो तो बंदा 20 किलोमीटर यानी आधे घंटे के लिए संपर्क से कट जाता है। जबकि देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है और एक वेल इस्टेब्लिश सिटी है। तब है नेटवर्क नहीं दे तो वहाँ समझ में आता है क्योंकि भाई स्पीति वैली में इतने संसाधन है नहीं, एटलीस्ट यहाँ तो इनको एक टावर लगाना चाहिए, बिल्कुल, इससे नेटवर्क आए। तो एक चीज़ अच्छी हो गई यहाँ पे, आपने देखा होगा देहरादून से जस्ट पहले ये पुलिया पड़ती थी और एक बार में यहाँ से एक ही गाड़ी निकलती थी, तो अब ये डबल हो गई है। और लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम। मेरे कई भाई कहते हैं कि आप एक्सप्रेसवे का काम कवर करके दिखाएं, तो अगर मैं आप लोगों को कवर करके दिखाऊं और समझाऊं भी कि कितना काम हो गया है, कितना रह गया है, तो हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि इसमें कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी होना बाकी है। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं वीडियो बना के, तो वो एक गलत इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप न्यूज़ में देखिए या RTI लगाइए कि भाई कितना काम हो गया और कब तक ये पूरा होगा। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पुल खड़ा हो गया या पिलर खड़ा हो गया, मगर ये नहीं बता सकते कब तक शुरू होगा और कब तक ये कंप्लीट होगा। तो इसलिए मैं कभी भी अधूरे वीडियो नहीं बनाता। जब ये बन जाएगा तो आपको उस पर चल के दिखाऊँगा, अपनी गाड़ी चला के दिखाऊँगा कि कितना समय लगेगा हमें इसके बनने से, क्या फ़ायदा हुआ और कितना समय लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपने कई वीडियोस देखी होंगी भाइयों की हमारे, जिन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कवर करा है अपनी वीडियोस में, बहुत कवर करा है, दबा के कवर कर रखा है। आप देखेंगे गूगल इस पे यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी, और आप यकीन करेंगे पिछले 1 साल में उन्होंने 4 से 5 बार थंबनेल लगाया कि जल्द शुरू होने वाला है सितंबर में, जल्द शुरू होने वाला है अक्टूबर में। अभी पीछे भी था नवंबर में, 1 नवंबर से शुरू हो रहा है।
फिर लिख दिया 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 1 जनवरी का भी लिखा हुआ है किसी ने कि जनवरी में शुरू हो रहा है। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं वीडियो चलाने के लिए कि इस तारीख को शुरू हो रहा है, इस तारीख को शुरू हो रहा है। ना तो उन्हें पता ना हमें पता ये कब शुरू होगा, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। वैसे भी सबसे पहले दिल्ली जयपुर शुरू होगा उसमें। हमें खुद दोस्तों 1 साल हो गया सुनते सुनते कि दिल्ली जयपुर शुरू होने वाला है, दिल्ली जयपुर शुरू होने वाला है। 1 साल से शुरू हुआ ही नहीं। और हमने भी खैर मैं झूठ क्यों बोलूँ, हमने कोई न्यूज़ में नहीं देखा, इन वीडियोज़ में देखा। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी वीडियोस चलाने के लिए। इनको खुद नहीं पता होता कि कब शुरू होगा और ये भी नहीं पता कि अभी दिल्ली से जयपुर की बेल्ट वो शुरू करेंगे भी नहीं करेंगे या पूरी बॉम्बे तक ही करेंगे। तो ये अंदाज़ा ही है। तो फिलहाल काम तो चल रहा है लेफ्ट साइड में, मगर इतना अभी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ कि हम कहते हैं कि जल्द शुरू होने वाला है। अभी इसमें वक्त लगेगा, कम से कम मान के चलो 2-2.5 साल कहीं नहीं गए। वो बात अलग है, नितिन गडकरी जी ने 24 की गाइडलाइंस दे रखी है और 25 तक शुरू करने के लिए बोल रखा है। तो लग जाएंगे 2 से 3 साल। तो साइड में आप देख ही रहे हैं, गोलू कैप्चर करके दिखा रहा है आपको कि कितना काम। ये देखिए सामने ट्रक वाले को देखिए। तो भाई साहब इस तरीके की ड्राइविंग हो रही है यहाँ पे। तो ये जो बेल्ट है ना आपकी माउंट से लेकर और आपकी टनल तक, जो ये टनल पड़ती है देहरादून एंट्री पे, वहाँ तक तो ये जल्दी शुरू होने वाला है मुझे लग रहा है। जल्दी तो नहीं, अभी थोड़ा मतलब 1-8 साल में रनिंग में आ जाएगा, 1-1.5 साल में वहाँ तक 1 लाइन शुरू हो जाएगी या 2 लाइन शुरू हो जाएगी। उधर देखते हैं आने वाले टाइम में। काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, ये बात सच है। ये देखिए आप यहाँ भी। और सुनने में तो ये भी आया है कि टनल्स का काम पूरा हो चुका है फिलहाल और उसमें अब रोड वगैरह बिछाने की तैयारी चल रही है। तो कटाई जो थी टनल की वो पूरी हो गई है। तो फाइनली दोस्तों देहरादून पहुँच गए हम। ये टनल आ गई यानी हम देहरादून पहुँच गए। बगल में दूसरी टनल का काम भी आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका है और रोड बिछाने की तैयारी चल रही है उसमें। और ये राइट साइड से कहाँ रास्ता जाता है, खैर मुझे डाट की देवी जाता है राइट साइड से रास्ता। मैं कई बार सोचता था ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है डाट की देवी पे। तो आज टनल में चल के माता वैष्णो देवी की याद आ गई हमें। अभी हमने रिसेंटली टूर किया है, आप जानते ही हैं। तो दिल्ली से बात करूं तो 3 घंटे 25 मिनट में हम यहाँ आ गए हैं, वो भी दिन में। 9:30 बजे चले थे और ऑलमोस्ट 12:55 का टाइम हो गया, 1 बजने में 5 मिनट रह गए। तो अब समय नहीं लगता है, बस समय जो लगता है थोड़ा जब स्लो ट्रैफिक होता है ना उसी का समय लगता है बस। वैसे अभी देहरादून पहुँचे नहीं है, मेरे कई भाई कहेंगे आपने पहले ही बोल दिया देहरादून आ गए। अब आगे मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर हम एंटर कर जाएंगे देहरादून के आउटर पे। तो जाम चल रहा है देहरादून से पहले और सामने आप देखिए काम भी चल रहा है साथ में। कितनी हाइट पे जाके वो जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था ना आपको, 1-1.5 साल में ये बेल्ट जरूर शुरू हो जाएगी आपकी टनल वाली। टनल से देहरादून तक और माउंट तक मुझे लग रहा है जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से जो यहाँ पे रास्ता कवर होता हुआ आ रहा है उस पर तो समय लग रहा है। क्योंकि मैंने अभी एक शादी अटेंड करी थी सोनीपत के पास, तो मैं गया था तो मैंने देखा था, मैं बागपत वाली रूट से गया था दोस्तों। तो वहाँ पे बहुत स्लो है काम अभी। तो फाइनली दोस्तों देहरादून में हम एंटर कर गए हैं। तो 1:05 हो चुके हैं और हमें जो दिल्ली से समय लग गया देहरादून के यहाँ तक पहुँचने में, एंट्री तक, वो लग गया है 3 घंटे 35 मिनट। तो अब तो समय लगता ही नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ से तो दूरी रह गई है मेरे ख्याल से 87 किलोमीटर के आसपास रह गई है चक्राता की, और उससे मैं बताऊँगा आपको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो वाया देहरादूनी रूट सही है दोस्तों। आप बिहट वाले रोड से बनाई जाए तो अच्छा है कि छोटा रास्ता है चौड़ाई में ना बहुत काफ़ी वो। और यहाँ से आप सेलाकुई वाले रास्ते से भी जा सकते हैं और शिमला बाईपास से भी जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट रूट। तो ISBT देहरादून के लिए दोस्तों हम इस पुल के नीचे से राइट हो जाएंगे और हरिद्वार के लिए भी, और हम जाएंगे सीधा मसूरी और चक्राता विकासनगर के लिए। तो आज संडे होने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक भी कम है। जाने वाला, आने वाला तो काफ़ी है, तो जाने वाला ट्रैफिक कम है। तो जैसे इस पुल से हम उतरेंगे तो नीचे उतरते ही लेफ्ट में आएगा आपका शिमला बाईपास का कट, मगर हम नेक्स्ट वाले कट से लेफ़्ट होंगे। हम शिमला बाईपास से नहीं जाएंगे। शिमला बाईपास बहुत अनसेटल है दोस्तों, और सड़क पे ही शॉप वगैरह है तो बहुत कंजस्टेड है रोड ज़्यादा, थोड़ा सेफ चलना पड़ता है वहाँ पे, और आप थोड़े परेशान से रहेंगे शिमला बाईपास पे गाड़ी चला के। तो हम शिमला बाईपास से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सेलाकुई होके प्रेम नगर होकर। तो हम प्रेम नगर से जाएंगे
तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे शिमला बाईपास के लिए। हम जाएंगे सीधा, यहाँ से लेफ़्ट होके भी उस रोड से हम जुड़ सकते हैं। चलिए मैं इधर से लेके चलता हूँ आपको। हम यहीं से लेफ़्ट हो जाएंगे शिमला बाईपास की तरफ, और पहले ही कट से राइट हो जाएंगे। तो नॉर्मली इस कट पे कभी जाम होता नहीं है। यहाँ से राइट हो जाएंगे हम अब चक्राता के लिए। तो 3 घंटा 35 मिनट में हम दिल्ली से देहरादून पहुँच गए थे, मगर देहरादून से यहाँ तक अभी तक हमें बहुत टाइम लग गया है। तो टोटल टाइम देखा जाए तो लगभग 4.5 घंटे हमें हो गए हैं दिल्ली से चले हुए, और हम नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। तो कालसी से चढ़ाई शुरू हो गई है, यानी लास्ट के 40 किलोमीटर चढ़ाई है। मैंने आपको गलत बता दिया, 30 से 35। देखिए आप, ये अजय वीर, गाड़ी नंबर UK 14D2211। भाई साहब लगा के चले गए हैं, पूरा जाम लगा रखा है इस गाड़ी में। देखो दारू चल रही सड़क पे ही। तो ये लोग माहौल ख़राब करते हैं। तो हल्की धुंध चाहिए हुई है। अगर यहीं पे धूप निकल रही होती है ना दोस्तों, सामने के व्यू आपको तो ज़बरदस्त नज़र आते। तो सही है जगह के बाद जैसे ही हम चक्राता की तरफ बढ़ेंगे तो लास्ट के 20 किलोमीटर में आपको व्यू बहुत अच्छे मिलेंगे। आप देख सकते हो वो आप व्यू कितने ज़बरदस्त है। तो छावनी परिषद चक्राता में आपका स्वागत है। पीछे बोर्ड चला गया है। तो फाइनली दोस्तों हम चक्राता में पहुंच गए हैं। 1 किलोमीटर रह गई है दूरी, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी रह गई है। दोस्तों ये है चक्राता, यहाँ पे आपको पूरा दिखाता हूँ। ये कुछ नज़ारा चक्राता का।